हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई वेब गुरु। आज की जो वीडियो की टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है, वो है कि डोमेन रजिस्ट्रेशन और वेब होस्टिंग क्या दोनों सेम है? तो भैया नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और उसके बारे में आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो देखो, जब आप एक वेबसाइट लॉन्च करते हो तो आपको एक डोमेन और होस्टिंग दोनों की जरूरत पड़ती है, और किसी एक के बिना आप कोई भी वेबसाइट लॉन्च नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया डोमेन रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है। तो जब भी कोई इंटरनेट पर कोई वेबसाइट विजिट करता है लाइक www.example.com, तो ये जो टर्म हुआ इसको बोलते हैं डोमेन, जो कि वेबसाइट का एड्रेस रहता है, जिसको क्लिक करके इंटरनेट में वो आपकी वेबसाइट ढूंढता है और आपकी वेबसाइट के अंदर आता है। और ये नाम आपको लीज में रहना पड़ता है, जो कि एक डोमेन रजिस्टर प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है ई वेब गुरु, इस वेबसाइट में जाके भी आप डोमेन बाय कर सकते हो। नॉर्मली डोमेन को आप एक घर के एड्रेस की तरह समझ सकते हो, कि जब आप किसी को एड्रेस दोगे उस एड्रेस से तो आपके घर का पता लगाएगा, यानी आपके वेबसाइट का पता लगाएगा। और ये बाय करना भी बहुत आसान है, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले डोमेन के बारे में कुछ खासियत हम जान लेते हैं। तो पहला जो फैक्ट है वो ये है कि डोमेन आप कभी भी ओन नहीं कर सकते हो, आपको डोमेन हमेशा रेंट में लेना पड़ेगा। जब आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, मान के चलिए ई वेब गुरु में चले गए, तो यहाँ पे जाके आप जो डोमेन है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए लीज में ले सकते हो। सेकंड जो फैक्ट है वो डोमेन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एक्सपायर डेट दिया जाएगा, जैसे कि 2 साल या फिर 3 साल, और उसके बाद आपको डोमेन को रिन्यू करना है। अगर आप उस डोमेन को अपने नाम पे रिन्यू नहीं करते हो तो हो सकता है वो डोमेन कोई और खरीद लेगा और दोबारा वो डोमेन आपको नहीं मिल पाएगा। थर्ड फैक्ट कि एक डोमेन बस एक ही पर्सन ले सकता है। मान के चलिए आपने कोई डोमेन खरीदा है abcd.com, तो कोई दूसरा बंदा abcd.com नहीं खरीद सकता। वो abcd.in खरीद सकता है, abcd.org खरीद सकता है, abcd.uk खरीद सकता है, लेकिन abcd.com आपका है तो वो आप ही ओन करोगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप 1 साल बाद उसको रिन्यू नहीं करते हो, उस कंडीशन में कोई दूसरा इंसान उस डोमेन को खरीद सकता है और उसके बाद आपका उस डोमेन में कोई भी हक नहीं रहेगा। तो ये तो बात रही डोमेन की, लेकिन अब बात करते हैं कि होस्टिंग आखिर क्या होता है। देखिए, होस्टिंग वो सर्विस है जो आपके वेबसाइट को इंटरनेट में अवेलेबल बनाती है। बेसिकली होस्टिंग का सर्वर होता है जहाँ पे आपके वेबसाइट पे आपने जो जो चीज अपलोड किया है, मान के चलिए आपने इमेज अपलोड किया है या फिर वीडियो अपलोड किया है, टेक्स्ट डाला है, तो ये सारी चीजें वो सर्वर में जाके स्टोर होता है, जिसको कि होस्टिंग बोला जाता है। और जब कोई डोमेन में क्लिक करके आपकी वेबसाइट में आता है तो वो उस सर्वर में पहुंचता है और वहाँ पे आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन को वो देखता है। ये होस्टिंग भी आपको होस्टिंग प्रोवाइडर से बाय करना पड़ता है, जैसे कि हमारी वेबसाइट है ई वेब गुरु, वहाँ पे भी आपको बहुत टाइप की होस्टिंग मिल जाएगा। जब आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जाके आपकी वेबसाइट बनती है। लेकिन आपको होस्टिंग के बारे में भी कुछ चीजें जाननी चाहिए, जैसे कि होस्टिंग के बिना आप कभी भी एक वेबसाइट लाइव नहीं कर सकते, भले ही आपके पास डोमेन नेम क्यों ना हो। सेकंड फैक्ट कि होस्टिंग की बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि शेयर होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, जिसके बारे में कि एक वीडियो में हमने बात भी किया है। तो ऐसे ही होस्टिंग के बहुत टाइप होते हैं। थर्ड फैक्ट कि सर्वर का आपकी वेबसाइट की स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपका जो सर्वर है वो नजदीकी लोकेशन में है तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ एसईओ में भी उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्थ, होस्टिंग में भी 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है मैनेज्ड होस्टिंग और सेकंड होता है अनमैनेज्ड होस्टिंग, जिसमें कि टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि होस्टिंग और डोमेन आप कहाँ से खरीद सकते हो और कैसे खरीद सकते हो। तो एक बार वो भी हमारी वेबसाइट ई वेब गुरु में जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, ये है हमारी वेबसाइट ई वेब गुरु। यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे होस्टिंग के सारे पैकेजेस मिलेंगे, वो छोड़ के जैसे यहाँ पे वीपीएस, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा डेडिकेटेड सर्वर। और अगर हम डोमेन की बात करें तो यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम चले जाएंगे होस्टिंग में, तो यहाँ पे आप देखोगे होस्टिंग के पैकेजेस यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि पहला पैकेज है 1295 रुपए 1 साल का। आप अगर बिगनर हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 1 GB का स्पेस मिलेगा। जितने भी फाइल्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, वो अगर 1 GB के अंदर आपका कवर हो जाता है तो ये पैकेज आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आपका अगर इमेजेस 1 GB से ज्यादा है तो आप अनलिमिटेड स्पेस वाला बाय कर सकते हो। इसकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि दूसरे वेबसाइट में इसकी प्राइसेस ज्यादा होती है, लेकिन हमारे प्राइसेस मार्केट में बहुत ही अफोर्डेबल है। तो करीब करीब 2000 रुपए में आपको 1 साल का ये होस्टिंग प्लान मिल जाएगा। वो छोड़ के 2 होस्टिंग प्लान हमारे पास और है। अगर आपके लिमिट्स थोड़ी ज्यादा है तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। वही डोमेन आप डायरेक्ट यहाँ से बाय कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे डोमेन में जाएंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हो। जैसे कि मैं क्लिक करूंगा abcd.com और करूंगा सर्च, तो ये डोमेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए अनअवेलेबल लिखा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा प्रकाश abcd, तो ये डोमेन
मुझे मिल जाएगा, जिसकी प्राइस पड़ेगी 199 रुपए, क्योंकि ये डोमेन अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप डोमेन में बाय कर सकते हो। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वही मैं कस्टमर सर्विस की बात करूँ तो हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेल्स चैट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप हमारे एजेंट से बात कर सकते हो, या फिर सपोर्ट में क्लिक करके भी आप अपने कस्टमर सर्विस से जुड़ सकते हैं और उनसे आप बात कर सकते हैं। वो छोड़ के नीचे आपको नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 24/7 हम अवेलेबल रहते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करते हैं वो तो आपको दिखा दिया, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, डोमेन और होस्टिंग में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है डोमेन एक एड्रेस है। मान के चलिए आपने कोई घर खरीदा है, तो घर का जो एड्रेस है वो हो गया डोमेन, और वही होस्टिंग होता है वो घर, जहाँ पे आप सारे फाइल्स, सारे सामान रखते हैं। तो ये दोनों में बिल्कुल फर्क है, लेकिन ये दोनों जुड़ के ही एक वेबसाइट बनाता है। बस ये छोड़ के ही डोमेन में ना कोई फर्क है ना कोई समानता है, लेकिन हाँ, दोनों मिलके ही एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा। अगर आप बिगनर हो तो ये टिप्स आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे सबसे पहला जो टिप्स है वो है, जब भी आप ब्रांड नेम चूज करो तो सबसे पहले आप जाके देखो कि उस ब्रांड नेम से क्या कोई वेबसाइट अवेलेबल है। अगर वेबसाइट अवेलेबल है तो ही आप उस ब्रांड नेम को चूज कीजिए, अदरवाइज आप अपना जो ब्रांड नेम है वो आप चेंज कीजिए। टिप्स नंबर 2 है, होस्टिंग लेते समय होस्टिंग प्रोवाइडर के रेपुटेशन को देखिए कि जो होस्टिंग आप ले रहे हो उसका अप टाइम क्या है, उसके प्राइसेस क्या है, और जब आप रिन्यू करते हो तो क्या वो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें आपको देखना होता है। तीसरा जो टिप्स है वो है SSL सर्टिफिकेट का। जब भी आप कोई डोमेन खरीदते हो तो उसके साथ आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है या नहीं है वो भी आपको देखना है। बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो SSL के चार्जेस लेते हैं, तो आपको ये भी देखना है। अगर कहीं फ्री में मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है, अदरवाइज आप बाय भी कर सकते हो, ज़्यादा महंगा वो नहीं लेता है। एंड द लास्ट यानी फोर्थ है वो है मनी बैक गारंटी। जब भी आप कहीं से होस्टिंग खरीदते हो तो आपको ये भी देखना है, अगर आपको होस्टिंग पसंद नहीं आ रहा है तो क्या वो आपको 30 डेज के मनी बैक देता है। अगर देता है तो आंख बंद करो और उससे होस्टिंग खरीद लो। ये चीजें हम अपने ई-वेब गुरु में भी देते हैं, जहाँ पे आप अगर कोई डोमेन, कोई होस्टिंग खरीदते हो तो आपको 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो वेबसाइट की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अपना पहला डोमेन बाय कर सकते हो। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए ई-वेब गुरु के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।